कभी घड़ी को देखकर ऐसा लगा है कि समय को महसूस करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। कोई ऐसा तरीका जो शायद हजारों साल पुराना हो और जिसके लिए सिर्फ सूरज और हमारी अपनी मौजूदगी ही काफी हो। आज हम एक ऐसी ही धूप घड़ी की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी घड़ी जिसका हिस्सा हम खुद हैं। अच्छा, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से। एक बच्ची और उसकी परछाई। हम सबने बचपन में अपनी परछाई के साथ ये खेल खेला है ना? कभी उसे पकड़ने की कोशिश की है, ये देखकर हैरान हुए हैं कि कैसे वो कभी लंबी हो जाती है तो कभी एकदम छोटी। ये एक साधारण सा खेल लगता है, पर क्या हो अगर यही खेल समय का एक बहुत गहरा राज खोल दे। और फिर उस बच्ची को एक चुनौती दी जाती है। आज तुम घड़ी बनोगी। जरा सोचिए इस बात को। कोई इंसान घड़ी कैसे बन सकता है? ये तो एक पहेली जैसी बात हुई है ना? और यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग की तरफ ले जाने वाला है। तो चलिए इस प्रयोग को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये घड़ी बनने का विज्ञान है क्या? देखिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है, बल्कि इसकी खूबी इसकी सादगी में ही छिपी है। देखिए, घड़ी बनने के लिए आपको चाहिए क्या? कोई मशीन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं। बस एक जगह पर खड़े हो जाइए, चौक से अपनी परछाई का निशान बनाइए, 1 घंटा इंतजार कीजिए और फिर से वही कीजिए। कितना आसान है। लेकिन इसी सादगी में ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम छिपा है। और बस प्रयोग शुरू हो जाता है। सुबह का सूरज है और जमीन पर एक लंबी नुकीली परछाई बनती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेल के मैदान पर एक बहुत बड़ा तीर खींच दिया हो। यह है हमारा पहला निशान। कह सकते हैं कि समय की घड़ी में यह पहली टिक-टिक है। फिर 1 घंटे बाद कुछ बदल गया है। परछाई अपनी जगह से हिल गई है। वो अब पहले से छोटी है और थोड़ी झुकी हुई भी। अब ये कोई जादू नहीं है, ये हमारी पृथ्वी है जो बहुत धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूम रही है। और ये हिलती हुई परछाई उस धीमी गति के नाच का पहला सबूत है। और जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, जमीन पर एक कमाल की चीज उभरने लगती है। चौक के निशान मिलकर एक सुंदर सा घुमावदार रास्ता बना रहे हैं। ये सिर्फ लकीरा नहीं है, ये तो आसमान में सूरज की यात्रा का एक नक्शा है जो सीधे जमीन पर बन गया है। इस खूबसूरत पैटर्न को देखकर उस बच्ची को कुछ समझ आता है। ये वो पल है जहां एक खेल विज्ञान में बदल जाता है और ये परछाइयां एक कहानी कहने लगती हैं। ये रहस्य खुलने का पल है। जमीन पर बने ये निशान दरअसल सूरज के पदचिन्ह हैं। और वो एकदम से बोल उठती है, अरे ये तो एक विशाल घड़ी जैसी है। और बस यही तो इस पूरे प्रयोग का सार है। वो सिर्फ एक घड़ी को देख नहीं रही थी, वो तो खुद उस घड़ी का सेंटर थी। वो सुई थी जिसके चारों ओर समय घूम रहा था। पता है, इस कमाल के आइडिया का एक नाम भी है। इसे कहते हैं मानव धूप घड़ी या ह्यूमन सनडायल। सोचिए, ये एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसमें समय बताने के लिए किसी मशीन की नहीं बल्कि एक इंसान की परछाई का इस्तेमाल होता है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सरल और सुंदर है। हमें तो रोज यही लगता है कि सूरज आसमान में चल रहा है ना? पर असल में सूरज तो अपनी जगह पर है, घूम तो हमारी पृथ्वी रही है। हमारी परछाई बस उस घुमाव का एक लाइव ट्रैकर है। ये खेल, ये खोज, ये सिर्फ उस बच्ची की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी विरासत का हिस्सा है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। ये कहानी है समय से हमारे जुड़ाव की। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ प्राचीन मिस्र के लोग विशाल ओबेलिस्क की परछाई से समय माप रहे हैं और दूसरी तरफ आज एक बच्ची खेल के मैदान में वही काम कर रही है। जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन मूल विचार तो आज भी वही है। सूरज और परछाई का इस्तेमाल करके समय को समझना। तो आखिर चाहिए क्या इस तरह से समय मापने के लिए? कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें जो हमारे सभी पूर्वजों के पास थीं और आज हमारे पास भी हैं। सूरज की रोशनी, थोड़ा सा धैर्य और ये जानने की इच्छा कि हमारे आसपास ये सब हो क्या रहा है। बस यही 3 चीजें हमें इतिहास से जोड़ देती। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ विज्ञान या इतिहास के बारे में नहीं है। ये समय के साथ हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है। इसका मतलब है समय के भीतर खड़े होना। और ये इस पूरे अनुभव का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उस दिन वो बच्ची सिर्फ समय को गुजरते हुए नहीं देख रही थी, वो उसके भीतर खड़ी थी। वो खुद घड़ी की सुई थी, वो समय का केंद्र थी। ये समय को सिर्फ देखने का नहीं बल्कि उसे महसूस करने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है,
और कौन सी प्राकृतिक घड़ियां हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी हैं? शायद समंदर का ज्वार भाटा या फूलों का खिलना और बंद होना। प्रकृति तो लगातार समय की कहानी कह रही है। अगली बार जब भी धूप में बाहर निकलें तो एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी परछाई को देखिएगा और उस विशाल घड़ी का हिस्सा बन के महसूस कीजिएगा।